शीस पे धरी गगरिया, शीस पे धरी रे गगरिया, और नदिया पे आए गई तारा नारे। शीस पे धरी रे गगरिया, नदिया पे आई गई तारा नारे। इधर से तारा रानी, इधर रानी तारा चली है जल भरने के लिए श्रोताओं। इधर से तारा रानी, इधर से उधर से हरिचंद दानी, उधर से आरे बीच में लड़ी नजरिया, आरे बीच में लड़ी नजरिया, नदिया पे आई गई तारा नारे। शीस पे धरी रे गगरिया, नदिया पे आई गई तारा नारे। गोविंद भगवान की जय। इधर महाराज हरिश्चंद्र चले हैं, रानी तारा चली है, और जैसे ही जल भरने के लिए दोनों पहुंचे हैं, महाराज हरिश्चंद्र ने जल भर लिया। घड़ा भर तो लिया सज्जनों, लेकिन राजा हरिश्चंद्र घड़ा के लिए उठा नहीं सके। महाराज हरिश्चंद्र बोले चलो खैर कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं उठा पा रहे हैं तो मेरी रानी तारा यहाँ मौजूद है, ये मेरी मदद कर देगी। महाराज हरिश्चंद्र ने तारा को जवाब दिया, और क्या बोले कि रानी उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी, तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। प्यारी रानी उठवाई गगरिया मेरी जल से भरी। और बोले महाराज हरिश्चंद्र थोड़ो हाथ लगाए दे रानी, हो ऐसा तुम्हारो
जैसे ही रानी तारा ने इतनी बात सुनी भैया, रानी तारा कहने लगी महाराज, और ये दान आया है 21 रुपया मनोज कुमार, 21 रुपया मनोज सोनार जो गांव बेवाड़ी के रहने वाले हैं, 21 रुपया मंगल सिंह किसान यूनियन की तरफ से, और 11 रुपया मैंती की तरफ से आए हैं, 11 रुपया हर्षता की तरफ से आए हैं, और 55 रुपया गणेश, सिद्धू, ईसु, काजल और नीलम की तरफ से आए हैं। ये सभी भक्त भगवान के श्री चरणों में दान करते हैं। कामना करूंगा भगवान से कि समाज का सम्मान मिलता रहे, जीवन मंगल में हो, ऐसी इच्छा और आकांक्षा है। रानी तारा ने जब इतनी बात सुनी, तारा कहने लगी महाराज मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठा सकती। बोले क्यों? बोले महाराज आज अपने अपने धर्म की बात है, तुम एक मेहतर के यहाँ पर पानी भरते हो और मैं एक ब्राह्मण के घर पर पानी भरते हैं। अगर मैंने तुम्हारे घड़े से हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा पिया। महाराज हरिश्चंद्र बोले रानी तारा, अरे कहा तू एक दिन मेरे थोड़े से इशारे पर बिकने को तैयार हो गई, लेकिन आज मेरी थोड़ी सी मदद नहीं कर रही। तूने तो ये कहा था मैं तुम्हारी हर मुसीबत में साथ दूंगी। बोले महाराज साथ देने को मना नहीं करती, लेकिन बात धर्म की है, धर्म चला गया तो आने वाला नहीं है। बोली महाराज घड़ा उठवा नहीं सकती, बल्कि तुम्हें मैं एक अकल बता देंगे जिससे तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। बोले महाराज गहरे जल में घुस जाओ और गहरे जल में घुसने के बाद तुम्हारा घड़ा स्वयं उठ करके रख जाएगा सर्पपिया। धन्य है ऐसे धर्म के राजाओं को सजनों। महाराज हरिश्चंद्र अंदर जल में प्रवेश कर जाते हैं, घड़ा को भर लिया। घड़ा भरने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपने सर पर रखा है, लेकिन भैया क्या हुआ? लेकी घड़ा जब भूप हरिश्चंद्र जब नदिया पे आओ, अरे लेके घड़ा को भूप हरिश्चंद्र जब नदिया पे आओ, भर लो घड़ा पर उठो नाए जन सवरो जोर लगाओ। क्या है किस्मत सजनों? सबरो जोर लगाओ, राजा ने सबरो जोर लगाओ, भरे लो घड़ा पर उठो नाए जन सबरो जोर लगाओ। रानी तारा से कहा उठवा दे घड़ा, के लिए मना कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र स्वयं गहरे जल में घुस जाते हैं, घड़ा को भर लिया और भरने के बाद जब चले हैं सजनों, भर की घड़ा सर पे धर लीनो, घर को भूप जब धाओ, भरो घड़ा सर पे धर लीनो, घर को भूप जब धाओ। लड़खड़ात भो भूप हरिश्चंद्र कालू के जोरे आओ।
महाराज हरिश्चंद्र जल को लेकर के जब चले, पैर कपकपा रहे हैं राजा के, चला नहीं जाता है सज्जनों। जैसे ही कालू के पास आए हैं महाराज हरिश्चंद्र, घड़ा के अंदर पानी का ठप्पा लगा है, हाथ से घड़ा छूट जाता है, जमीन पर गिरा और जैसे ही घड़ा फूटा है भैया, महाराज हरिश्चंद्र घबराने लगे, कहने लगे न जाने क्या होगा। कालू मेहतर सामने आ गया, कहने लगा क्यों रे हरिया, तू कब तक ये घड़े फोड़ते रहेगा और मैं तब तुझे कब तक घड़े ला करके दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़ दिए भैया, हाथ जोड़ के तब राजा ने ऐसे वचन सुनाओ, हाथ जोड़ के तब राजा ने ऐसे वचन सुनाओ, कहा करो मेरी किस्मत खोटी भूपन वचन सुनाओ। महाराज हरिश्चंद्र से कालू मेहतर ने जवाब दिया है, क्यों रे हरिया, क्या भोजन नहीं करता है, इस तरीके से घड़े कब तक मैं तुझे ला करके दूंगा। कालू मेहतर ने उस दुकान पर जाकर के पूछा कि मैंने जिस नौकर को तुम्हें भोजन लेने को यहाँ पर नियुक्त किया था, तुम्हारे यहाँ से वो कितने दिन भोजन लेकर के गया है। दुकानदार ने जैसे ही देखा है जवाब दिया, महाराज मेरे यहाँ से केवल 3 दिन भोजन गया है। महाराज हरिश्चंद्र को पूरा 1 महीना सेवा करते हो गया। कालू मेहतर के पैरों तले जमीन खिसक गई, कहने लगा क्यों रे हरिया, तू बड़ा धन्य है, तूने 27 दिन तक मेरी निराहार रह करके सेवा की है, आज के बाद अब तू पानी नहीं लाया करेगा भैया, मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, अब तुझसे ये काम नहीं कराऊंगा। कहाँ महाराज का कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं था, लेकिन वक्त की मार एक मेहतर राजा हरिश्चंद्र से हरिया कहने लगा है। लो क्या वक्त है भैया, क्यों बताया जाता है श्रोताओं, आरे बलिहारी बलिहारी और समय तेरी बलिहारी, जन राजा सो करे गए भिखारी, समय की बलिहारी। समय बदलते भैया देर नहीं लगती है। आरे बलिहारी बलिहारी भक्त तेरी बलिहारी बलिहारी बलिहारी। और बताओ भैया, समय बिगड़े रहो अम्ब भूप पे, बटियारी सोनावत भीगारी, बटियारी देते हथगारी, भक्त तेरी बलिहारी।
बलिहारी रे बलिहारी भक्त तेरी बलिहारी। और भैया क्योंकि बताया जाता है करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर वही हॉस्पिटल में पड़े देखे, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर वही कटघरे में खड़े देखे। भैया समय का चक्र ऐसा है कि जरा सी देर में क्या से क्या हो जाता है। श्रोताओं बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। सतगुरुदेव भगवान की जय।